हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का बोर्ड नज़दीक है, तो गणित के विषय में बहुविकल्पिक प्रश्न जो आपके पेपर में 20 नंबर के आने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर को हम लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से लेके 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य को औसत के नाम से जानते हैं। समांतर माध्य, इसको हम लोग औसत भी बोलते हैं। और औसत का मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों की बात करें तो सम संख्याएं किसके किसके बीच में? 1 से 15 के बीच में। तो 1 से 15 के बीच में सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। कुल कितनी संख्याएं हो रही हैं? 1, 2, 3, 3, 6, 1, 7। 7 संख्याएं होंगी। सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे। जोड़ने पे कितना मिलेगा? 14, 6, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 4, 54, 2, 56। 56 बटे 7 डिवाइड करिए। 7 8 56। तो औसत कितना आ जाएगा? 8। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 1 से 15 के बीच में सम संख्या लिखिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। हम बीच में देख रहे हैं 8 है, इधर 3 संख्याएं और 3 संख्याएं इधर। 8 से 2 कम हुआ, 8 से 2 ज़्यादा, बराबर हुआ। 8 से 4 कम, 8 से 4 ज़्यादा। 8 से 6 कम, 8 से 6 ज़्यादा। तो सबके बीच में जो संख्या पड़ रहा है वो 8 है। तो समांतर माध्य 8 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है साइन ए बराबर 4/5। तो साइन का क्या अर्थ होता है? साइन मतलब लंब बटे कर्ण, जिसका मान दिया है 4/5। साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। तो एक समकोण त्रिभुज जिसमें लंब कहा गया है 4 है और कर्ण 5। तो पाइथागोरस का नियम का उपयोग करिए तो इसका मान आ जाएगा 3। या तो आपको याद कर लीजिए कि 3, 4 और 5 का एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें 5 हमारा हमेशा कर्ण बनेगा, सबसे बड़ी भुजा। ये यदि हमारा लंब हो गया है तो ये हो जाएगा आधार। अब आपको बताना क्या है? tan ए का मतलब हो गया लंब बटे आधार। लंब है 4 और आधार है 3, तो 4/3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर होने का कंडीशन क्या है? b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए। तो इसी कंडीशन के हिसाब से इसको हम रखेंगे। एक a का मान होगा 2, b का मान है -8 और c ही दे रखा है। मान रखेंगे यहाँ पर -8 का स्क्वायर -4 × 2 × c = 0। -8 का स्क्वायर 64, 4 2 = 8c = 0। 64 = 8c। c = हो जाएगा 64/8। 8 8 = 64। तो c = आएगा 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं के मध्य बिंदु, यानी बिंदुओं -2 और 6, -2 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी 2 बिंदु हैं आपके पास, एक -2 और 6 और दूसरा -2 और 10। तो
तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूले हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2/2। ये वाला बिंदु हमारा होगा x1 y1 और ये बिंदु होगा x2 y2। तो दोनों बिंदुओं को जोड़ दीजिए, -2 प्लस -2/2, ये आ जाएगा -4/2, काटेंगे -2। तो x का आएगा -2 और y के लिए आएगा 6 प्लस 10/2, 16/2, 8। तो y का आएगा 8 और x का आएगा -2। तो x का -2 और y का 8, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, TP TQ केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं का वो रेखा होती है जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ P पर और Q पर TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं। कोण POQ 110, POQ 110 है। तो कोण PTQ का मान बताना है। ये वाला कोण का मान बताना है। ये वाला कोण होगा आपका 70 अंश। क्यों? जो स्पर्श रेखाएं हैं ये त्रिज्या से जब जोड़ी जाती है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। दोनों जगह 90-90, तो 90 और 90 मिला के 180। तो यहाँ और यहाँ का कोण मिला के 180 होना चाहिए। तो 180 में 110 दे रखा है, बचा कितना 70। तो 70 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 का ग्रामा पद। ग्रामा पद का मतलब हो गया A11 कहने का मतलब A प्लस 10D। इसको हम लोग -5 -2.5 0 2.5 ... ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल रहा है A का मान हो जाएगा -5, ये होगा A का मान, D का मान होगा 2.5, इन दोनों के बीच का अंतर 2.5। तो दोनों मान रखेंगे तो A11 इज इक्वल टू -5 प्लस 10 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 25, ये आ जाएगा 20। 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा πr², जहाँ r क्या है इस वृत्तीय बेलन का त्रिज्या। तो ये क्षेत्रफल दे रखा है आपको 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा πr², पाई से पाई कट जाएगा, r² इक्वल टू 9, r इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपके आधार का व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या आपका आया है 3, तो 2 गुणे 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आंसर 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। देखते हैं क्या करेंगे इसमें। बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी। अगर हम निर्देशांक की बात करें तो -3 और 4, ये y अक्ष होगा, ये x अक्ष होगा, ये y' और ये x'। ये जो बिंदु है ये कहाँ पर स्थित होगा। x में -3 और y में 4 यहाँ कहीं आएगा, -3, 4। x अक्ष से दूरी, x अक्ष ये है, इस अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है 4। इस कितनी है 4। तो ये 4 इज द करेक्ट आंसर।
इसी प्रश्न में यदि आपसे ये कहा जाता कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो y अक्ष से ये दूरी -3 की तरफ जा रहे हैं, तो -3 दूरी में जाता है, लेकिन हम लोग कभी भी दूरी को ऋणात्मक नहीं बोलेंगे। तो यह y अक्ष से अगर दूरी पूछता तो 3 आंसर इसका होता है, लेकिन प्रश्न में है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से जो दूरी है वो y की दिशा में 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। दोनों का मान रखें तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 कट जाएगा 1/2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। एक सिक्के में दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो एक सिक्के में एक हेड, दोनों मिला के 2, तो हेड के आने की प्रायिकता 1/2 और टेल के भी आने की प्रायिकता 1/2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है, यानी दोनों त्रिभुज ए एच के ये समरूप है त्रिभुज ABC के। ए के दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, BC है 3.5 सेंटीमीटर, एच के है 7 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात करिए। AC का मान कितना होगा, यदि त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो AH/AB इक्वल टू AK/AC इक्वल टू HK/BC। तो यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है, BC का मान दे रखा है 3.5, HK दे रखा है 7, AK का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और AC हमें नहीं मालूम है, तो AC का मान निकालना है। 3/5 इसका 2 हो गया, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 2 से 10 कटा 5, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है। इस तरीके का पहले प्रश्न आ चुका है, k का मान क्या होगा। तो अगर मूल समान है तो b² - 4ac का वैल्यू 0 होगा, यानी -6 का स्क्वायर -4 × 3 × k = 0, 36 - 12k = 0, 12k = 36, 12 3 = 6, k इक्वल टू आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक एक का आने की प्रायिकता कितनी होती है। 52 पत्तों में इक्के की संख्या 4 होती है। एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं, तो एक इक्का लाना है, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/52, 4 एकम 4, 13 चौके 52, तो 1/13, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यक क्या होता है, शून्यक वो मान होता है जिसमें को समीकरण में रखने पर मान क्या कर दे, शून्य कर दे। यानी x² + 7x + 10 में x का वो मान बताना है जो यहाँ रखने पर मान को शून्य कर दे। तो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं या इसको बराबर 0 करके कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x², 10 का 2 गुणनखंड, जिसको गुणा करने पे 10 हो और जोड़ने पे 7 बने, तो ये हो जाएगा 5x + 2x + 10 = 0। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, x + 5 बचेगा,
यही दूसरा ब्रैकेट बनाइए इक्वल टू 0, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, बन जाएगा तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -5, इनको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2। तो दोनों शून्य होंगे, -2 और -5, -2 और -5 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ, यानी PQ और BC एक दूसरे के समांतर हैं। यदि ये समांतर हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब AP बटे AB इक्वल टू AQ बटे AC इक्वल टू PQ बटे BC। यहाँ PQ बटे BC का मान दे रखा है 1:3, यानी 1/3। हमें AP और PB का अनुपात बताना है। AP और PB का अनुपात क्या होगा, यानी AP बटे AB का अनुपात 1/3 है। यानी यदि AP हमारा 1 है तो AB है 3, तो PB वाला हिस्सा हो जाएगा 2, तो AP बटे PB का अनुपात होगा 1:2, तो 1:2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan A बराबर 4/3। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब दिया है 4 और आधार है 3, तो एक समकोण त्रिभुज जिसमें लंब है 4 और आधार है 3, तो इसका कर्ण बनेगा 5। हमें बताना क्या है, cos A। cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3 और कर्ण है 5, तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब बनेगा, क्या बनेगा, लंब, और दूसरी भुजा आधार हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में P के निर्देशांक होंगे। P यहाँ पर है। सबसे पहले जब भी हम कोई निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का लिखा जाएगा, फिर y का। x की दिशा में 3 जा रहा है, y की दिशा में 2, तो 3,2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये x डैश की दिशा है, यहाँ पर ऋणात्मक में होना चाहिए, यहाँ ऋणात्मक लिखा नहीं है, तो ऋणात्मक में जब लिखेंगे तो ये वाला आंसर हमारा सही आंसर होगा। माफ़ करिएगा, यहाँ पे भी माइनस नहीं लगा है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो x और y दोनों ऋणात्मक होंगे, तो आपके आंसर ये ना सही होकर ये वाले आंसर सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 18 और 24 का लासा है। 15, 18 और 24 का LCM आपको बताना है। तो LCM निकाल सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है जो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। इनको काटेंगे, 3×5 15, 3×6 18, 3×8 24, फिर 3 काट दीजिए, 5, 3×2 6 और 8, 2 से 1, 2 4 जा 8, 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 से, ये पूरा कट गया। LCM हो जाएगा 3 × 3 × 2 × 4 × 5, तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, और 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360, 360 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल क्या है। शून्यकों का योगफल, तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, और वैसे भी कर सकते हैं। फार्मूला होता है हमारा, अगर द्विघात समीकरण है तो इनके शून्यक मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा है, तो शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a। तो यहाँ पे जो समीकरण दे रखा है 3x² + 5x - 2, यहाँ पर a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 5, c का वैल्यू है -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a
ए, तो -5/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, y = f(x) का ग्राफ दिया गया है, f(x) के शून्यकों की संख्या, f(x) का मतलब हो गया समीकरण किस में है, x में, तो x में है तो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रहा होगा उतने इसके शून्यक होंगे। x अक्ष को एक बिंदु पे यहाँ पर काट रहा है तो इसका शून्यक होगा, शून्यकों की संख्या 1 होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से 0, मूल बिंदु का मतलब हो गया निर्देशांक 0, 0, तो या तो आप दूरी का फार्मूला निकाल के कर सकते हैं, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर का वर्गमूल, ये दूरी का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 16 + 9 यानी √25, और √25 का वैल्यू 5 होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो। तो आपके पास दो त्रिभुज हैं, कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, ये हो गया A, ये B, ये C। D भुजा बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, D जो है BC का मध्य बिंदु यानी ये हिस्सा इसके बराबर होगा। त्रिभुजों ABC और BDE, BDE, तो यहाँ पर E बिंदु ले लीजिए, ये भी समबाहु है, तो यहाँ पर समबाहु का मतलब हो गया AB बराबर BC बराबर AC और BD बराबर BE बराबर ED। एक बात और दे रखा है कि BD बराबर 1/2 BC, D को BC का मध्य बिंदु बताया है। तो पूछा गया है त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल BDE, ये हो जाएगा भुजा के अनुपात का वर्ग। तो भुजा के अनुपात में BC भुजा बटे BD भुजा के अनुपात का वर्ग। तो भुजाएं कितनी दे रखी हैं, यहाँ से आपको मिलेगा BC बराबर 2/2 BD, यहाँ मान रख दीजिए 2BD बटे BD का वर्ग, BD से BD कट जाएगा, वर्ग करेंगे तो 4/1 यानी 4:1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल है, 5 काली गेंदें हैं, थैले में से एक लाल गेंद यादृच्छिक निकाले, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकाला जा रहा है, तो इसकी प्रायिकता होगी, कुल कितनी गेंदें हो गई, 5 और 3 8 गेंदें नीचे हो जाएंगी, लाल गेंद निकाली जा रही है, लाल गेंद कितना है 3, तो 3/8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 बराबर है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो सारा मान रखेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर 5, 1 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1 5, 1 + 1 जो कि 0/2 हो जाएगा, और 0/2 का वैल्यू 0। अब इनमें से किस का मान 0 होता है, तो sin 90 का मान 1, tan 90 का मान अनंत, sin 45 का मान 1/√2 और cos 90 के वैल्यू 0, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और वैसे भी याद कर लीजिए ये हमारा फार्मूला होता है cos 2θ का, cos 2θ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, यानी दोनों में कोई भी संख्या कॉमन ना मिले। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या में कोई कॉमन नहीं है। यहाँ देखेंगे ये 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14, 7 पाँच 35, यहाँ 7 कॉमन मिल जा रहा है यानी HCF 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कटेगा ये, और यहाँ पर 31 तियाँ, और ये संख्या ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ये स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इसका त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या से ये दूरी हो गई 13 सेंटीमीटर। यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। तो हमने आपको बता रखा था स्पर्श रेखा और त्रिज्या को जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश के कोण के सामने जो भुजा होगी सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो एक भुजा हो जाएगा आपका लंब और एक भुजा हो जाएगा आधार। तो 5, 12 और 13 का एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो लंब आ जाएगा आपका 12, या तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इसका आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है x tan 45 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot 60। तो x का मान होगा, तो सबका मान रख दीजिए। x tan 45 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू होगा sin 30 के बराबर, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये इक्वल टू sin 60 √3/2, cot 60 tan 60 का उल्टा होगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3 का उल्टा 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो x बराबर आएगा 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, यानी कि हमें ये पता कर लें कि कितने सप्ताह बनेंगे। 7 से भाग देंगे 365 में, 7 पाँच 35, 1 5, 7 दूनी 14, यानी 1, यानी 52 सप्ताह आपके एग्जैक्ट होंगे, और एक आपका अतिरिक्त दिन बचता है। यदि यही एक अतिरिक्त दिन हमारा किससे शुरुआत हो जाए? संडे से, यानी रविवार से, तो कितना दिन हो जाएगा? 53 रविवार हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 1/7। तो 1/7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है आपका, ये पहले भी आ चुका है। 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य 8 है। कुछ प्रश्न आपके कई साल रिपीट कर दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार के 2 वाइपर हैं, एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कार का जो वाइपर होगा वो ऐसे होता है 2, और ये ऐसे चलता है। ठीक, वाइपर कितना कोण घूमेगा? 120 अंश के कोण घूमकर सफाई कर सकते हैं, यानी वाइपर ये जो सफाई करेगा ये 120 अंश का कोण बनाते हुए सफाई करेगा। ठीक, तो
पत्तियों की प्रत्येक बुहार पर सफाई हुए भाग का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल में आपका क्या आता है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यह आता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि कोण वाले भाग का है तो इसमें थीटा अपान 360 से गुणा कर दिया जाता है। थीटा कितना दे रखा है 120, तो 120/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो 120 दिया 360, तो यह हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो कंडीशन होता है 4b² - 4ac = 0। ये प्रश्न आपका पहले भी आ चुका है। c का मान होगा, c का मान 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ पे ये आपका समाप्त होता है। तो ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो आपको हमने करा दिए हैं। अगला और भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो आपके पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू। आगे के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। थैंक यू।